राधे राधे दोस्तों। आज मेरी इस वीडियो का विषय है जीवन और मृत्यु। जीवन और मृत्यु के बारे में जानने की जिज्ञासा हर किसी में रहती है। जीवन और मृत्यु का जिक्र हमारे पुराण ग्रंथों में भी किया गया है। मृत्यु जो है ये हमारे जीवन का एक सच है जिसे हम झुठला नहीं सकते। कहते हैं मनुष्य के जन्म और मृत्यु का समय, तिथि, स्थान निश्चित होता है। कहते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तब वो इस संसार में पहली सांस लेता है और जब उसकी मृत्यु होती है तो वे अपनी अंतिम सांस छोड़ता है। बस ये जन्म लेते वक्त की पहली सांस और मृत्यु के समय की अंतिम सांस के बीच का जो अंतर होता है वे होता है हमारा जीवन। और जीवन मिलने के बाद कैसे जिया जाए ये हमारे हाथ में होता है। इसको रोकर जिएं या हंसकर जिएं, सत्कर्म में लगाएं या बुरे कर्मों में लगाएं, ये सब हमारे कंट्रोल में होता है। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए कि अपने अंदर की कमियों और बुराइयों को निकालकर अच्छा इंसान बने, दूसरों को भी खुश रखें और स्वयं भी खुश रहें। कहते हैं कि उस फूल की तरह जियो जो खुशबू और सौंदर्य दूसरों को देता है। हमें क्या चाहिए कि जो हमारे अंदर विकार हैं जैसे ईर्ष्या, द्वेष, माया, लोभ, प्रतिस्पर्धा, इन सब को दूर करके हमें अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना है। कहते हैं मोह माया के धागों से उठकर अच्छे कर्म करने हैं। हमारा परिवार, संगी साथी, सगे संबंधी सब हमारे यहीं तक के साथी हैं। इन्होंने हमारे साथ नहीं जाना। हमारे अच्छे कर्म, हमारे अच्छे संस्कार, यही सब हमारे साथ जाने हैं। कहते हैं अपने व्यवहार को इस तरह बनाओ कि आपकी अनुपस्थिति दूसरों को रिक्तता का एहसास कराए। जीवन में अपने उत्साह को बनाए रखो, सकारात्मक सोच रखो और कभी भी निराशा को हावी ना होने दो। कभी कभी क्या होता है कि जब हम निरंतर असफल हो रहे होते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हम पहले की तरह कार्य नहीं कर सकते, पर ये पूर्ण सच नहीं है। अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हमें मंजिल जरूर मिलेगी। कहते हैं ना, इंसान की एक फितरत होती है कि जब बारिश खत्म हो जाती है तो एक छतरी भी अगर हाथ में है तो वो भी एक बोझ लगने लगती है। तो मिलता तो बहुत कुछ है हमें जिंदगी से, पर हम गिनती किसकी करते हैं? जो हमें हासिल नहीं होता। तो दोस्तों खुद पर और ईश्वर पर विश्वास कभी ना टूटने दें। भगवान को अपने सभी बच्चे प्यारे होते हैं, मगर कहते हैं कि जो भगवान की बात को मानता है, भगवान की सेवा करता है, वो भगवान को अपने प्राणों के समान प्रिय होता है। आपने रामायण पढ़ी होगी, कथा सुनी होगी, तो रामायण के आप देखो उत्तरकांड में एक कथा है जो मैं आपको सुनाती हूँ। आपने पढ़ी होगी, हो सकता है मेरी सुनने के बाद आपको याद भी आ जाएगी कि एक पिता के बहुत से पुत्र होते हैं जो अलग अलग गुण, स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। परंतु इनमें से अगर कोई पुत्र मन, वचन, कर्म से पिता का भक्त होता है और सपने में भी कभी किसी दूसरे धर्म को नहीं जानता, तो चाहे वो पुत्र मूर्ख ही क्यों ना हो, वो पिता को अपने प्राणों से भी प्रिय होता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि इसी तरह पशु, पक्षी, देव, मनुष्य और असुरों समेत जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं, ये संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है और मेरी सबके ऊपर बराबर दया है। भगवान कहते हैं परंतु इनमें से
जो मद और माया को छोड़कर मन, वचन और शरीर से मुझको भजता है, विश्वास करता है, वे पुरुष हो, स्त्री हो, नपुंसक हो या चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी मुझे भजता है वो मुझे परम प्रिय है। जो निष्काम सेवक है वे मुझे प्राणों के समान प्रिय है। तो इसलिए दोस्तों, भगवान पर अपना विश्वास कभी न टूटने दें। बीता हुआ एक दिन, एक घंटा, एक मिनट आपके पूरे जीवन में फिर कभी नहीं आएगा। हमें जो ईश्वर ने दिया है, इतना भी पाने के लिए करोड़ों लोग ईश्वर से मन्नतें मांगते हैं। तो दोस्तों, जीवन के किसी मोड़ पर अगर कुछ फैसला करना हो तो हमेशा दिल की सुनो। बेशक वो लेफ्ट में होता है, पर उसके फैसले हमेशा राइट होते हैं। अंत में यही कहूँगी कि तेरा मेरा करते करते एक दिन चले जाना है। जो भी कमाया है यहीं रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। राधे राधे दोस्तों।